क्वेश्चन है, एमपॉक्स, जिसे मंकीपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, किस रोगजनक के कारण होता है? ए. वायरस, बी. बैक्टीरिया, सी. कवक, डी. प्रोटोजोआ। सही उत्तर ए. वायरस। नोट: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में मंकीपॉक्स (MPOX) के मामलों में वृद्धि को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की, विशेष रूप से कांगो में। चेचक से संबंधित एक वायरल जूनोटिक बीमारी MPOX पहली बार 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहचानी गई थी। यह संक्रमित जानवरों या लोगों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है और इसके लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, बुखार और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं। इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, सहायक देखभाल महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ए. स्वर्ण, बी. रजत, सी. कांस्य, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी. चांदी। नोट: नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता, जो इस सत्र का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी तय करके रिकॉर्ड तोड़ स्वर्ण पदक जीता, जो भाला फेंक में पाकिस्तान का पहला स्वर्ण पदक था। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता। पोडियम ने खेलों की कड़ी प्रतिस्पर्धा और विविधता को उजागर किया। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. 8 अगस्त, बी. 9 अगस्त, सी. 10 अगस्त, डी. 11 अगस्त। सही उत्तर बी. 9 अगस्त। नोट: 1995 से हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी या आदिवासी लोगों के योगदान और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो विश्व स्तर पर सबसे कमजोर लोगों में से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में स्वदेशी आबादी पर राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को चिह्नित करने के लिए 1994 में इस दिन की घोषणा की। 2024 का विषय स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो इन समुदायों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन है, ओरोपोचे बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? ए. बैक्टीरिया, बी. फंगस, सी. वायरस, डी. प्रोटोजोआ। सही उत्तर सी. वायरस। नोट: इटली ने हाल ही में ओरोपोच बुखार के अपने पहले मामले की सूचना दी है, जो ओरोपोच वायरस ओरोव के कारण होता है, जो एक उभरती हुई मच्छर जनित बीमारी है। ओरोवो ऑर्थोबुनिया वायरस परिवार का हिस्सा है। इसकी ऊष्मायन अवधि 4 से 8 दिन है और इसे पहली बार 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो में पहचाना गया था। लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और मतली शामिल हैं। गंभीर मामलों में मेनिंजाइटिस या एंसेफ्लाइटिस हो सकता है। संक्रमण संक्रमित मच्छरों या मच्छरों के माध्यम से होता है, जिसका वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन है, मंत्रालय ने ई-सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है? ए. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी. वित्त मंत्रालय, सी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी. रक्षा मंत्रालय। सही उत्तर सी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नोट: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने योजनाकारों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य डेटा प्रबंधन और साझाकरण को सुव्यवस्थित करना है,
जिससे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे प्रमुख डेटासेट तक पहुंच प्रदान की जा सके। पोर्टल के डेटा कैटलॉग मॉड्यूल में विस्तृत मेटाडेटा और विजुअलाइजेशन के साथ 2291 से अधिक डेटासेट हैं, जो सूचित निर्णय लेने और सार्वजनिक उपयोग के लिए डेटा की पहुंच और पुनः प्रयोज्यता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ए. भूटान, बी. भारत, सी. नेपाल, डी. म्यांमार। सही उत्तर बी. भारत। नोट: भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें 104,561 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। कोलकाता में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घोषित यह उपलब्धि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जीवों की सूची पोर्टल के शुभारंभ के साथ मेल खाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण यह पोर्टल सभी ज्ञात प्रजातियों की 121 चेकलिस्ट को शामिल करता है। इस कार्यक्रम में दूसरा एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 भी शामिल था। क्वेश्चन है, हिमस्खलन के कारण चर्चा में रहा गांधी सरोवर किस ग्लेशियर से निकलता है? ए. डोकरियानी ग्लेशियर, बी. चोराबारी ग्लेशियर, सी. मिलम ग्लेशियर, डी. नामिक ग्लेशियर। सही उत्तर बी. चोराबारी ग्लेशियर। नोट: उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास गांधी सरोवर, जिसे चोराबारी ताल के नाम से भी जाना जाता है, में भारी हिमस्खलन हुआ। चोराबारी बामक ग्लेशियर से निकलने वाला गांधी सरोवर वह जगह है जहां माना जाता है कि भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग सिखाया था। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 4 धाम सर्किट का हिस्सा है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ शामिल हैं। क्वेश्चन है, INS तबर की यात्रा के कारण चर्चा में रहा बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया किस देश में स्थित है? ए. इंडोनेशिया, बी. फ्रांस, सी. मिस्र, डी. भारत। सही उत्तर सी. मिस्र। नोट: भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने हाल ही में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया का दौरा किया, जो द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रूस में 2004 में कमीशन किया गया तलवार श्रेणी का स्टील फ्रिगेट INS तबर हिम्मत और गौरव के आदर्श वाक्य को दर्शाता है। यह यात्रा भारत की रणनीतिक समुद्री भागीदारी को रेखांकित करती है, जो क्षेत्रीय सहयोग और नौसेना क्षमताओं पर जोर देती है। क्वेश्चन है, देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? ए. जापान, बी. चीन, सी. नेपाल, डी. फ्रांस। सही उत्तर ए. जापान। नोट: जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट पेश किए हैं, जिसमें नकली नोटों के खिलाफ एक उपाय के रूप में ऐतिहासिक हस्तियों के 3D घूमते हुए चित्र बनाए गए हैं। यह अभिनव तकनीक दुनिया में मुद्रा पर इस तरह की होलोग्राफी का पहला उपयोग है। 20 वर्षों में जापान में पहली बार किए गए इस नए डिजाइन का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना और नकली नोटों को रोकना है। क्वेश्चन है, तुर्काना झील किस देश में स्थित है? ए. नाइजीरिया, बी. केन्या, सी. रूस, डी. यूक्रेन। सही उत्तर बी. केन्या। नोट: हाल ही में वैज्ञानिकों ने केन्या के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में तुर्काना झील का व्यापक सर्वेक्षण किया। तुर्काना झील उत्तरी केन्या में है, जो इथियोपिया तक फैली हुई है। यह पूर्वी रिफ्ट घाटी में स्थित है और 3 नदियों द्वारा पोषित है, जिसमें ओमो नदी का योगदान 90% है। यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। आसपास का क्षेत्र लगभग 1 मिलियन लोगों का भरण पोषण करता है, जो पशुपालन, मछली पकड़ने और कुछ खेती पर निर्भर हैं। झील के अर्धखारे पानी
उच्च वाष्पीकरण दर और उतार चढ़ाव वाले स्तरों ने सतत विकास में बाधा डाली है। साथ ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पिछले मत्स्य व्यावसायीकरण प्रयास विफल हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।